तो आज हम लोग क्लास 10th के मैथ्स को शुरू से लेके अंत तक पूरा ख़त्म करेंगे वीडियोज़ के माध्यम से। अगर आप क्लास 10th में हैं और बोर्ड प्रिपरेशन का तैयारी कर रहे हैं तो आप भी इस वीडियो को देखिए, आपको ज़रूर फ़ायदा होगा और आप अपने एग्ज़ाम में अच्छा स्कोर भी कर पाएंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं। बस आप अगर प्रैक्टिस करते रहेंगे तो आपका स्कोर 100% बढ़ेगा ही बढ़ेगा। तो हम लोग शुरू करते हैं। हमारा फर्स्ट चैप्टर है, क्लास 10th का फर्स्ट चैप्टर है नंबर सिस्टम। तो हम लोग देखते हैं कि नंबर सिस्टम में क्या क्या आता है। नंबर सिस्टम में सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि संख्या है क्या। तो ये जो हम गिनती करते हैं 1 2 3 4 5 6 ऐसे ही आगे तक, या फिर माइनस का संख्या हो गया इसमें -1 -2 4/3 8 -6 9 12/13 √2 √16 15/9। ये सभी कैसा क्या है, संख्या है। ठीक है, तो ये जो संख्या है ये अरेंज किया हुआ नहीं है। ये जो हमारा फर्स्ट लाइन है ये तो एक सीरीज से चल रहा है, ठीक है। लेकिन ये जो संख्याएं हैं इसमें तो बहुत सारा तरह अलग अलग तरह का संख्या आ गया। तो हम इसको सही क्रम में कैसे बैठा सकते हैं और किसको क्या बोलते हैं, ठीक है, कौन सी संख्या को क्या बोलते हैं हम ये देखते हैं। ठीक है, तो हम लोग जो डेली लाइफ में संख्या यूज करते हैं गिनने के लिए, जैसे हम लोग गिनते हैं 1 2 3 4, गणपति की जय जयकार, है ना, करते हैं। तो और ये भी बोलते हैं 1 2 3 4 गेट ऑन द डांस मोड, बोलते हैं ना। तो ये सब जो संख्या है ये सब है क्या, तो सबसे पहला जो हमारा संख्या है उसको हम लोग बोलते हैं नेचुरल नंबर। क्या बोलते हैं, नेचुरल नंबर। ठीक है, अब ये क्या है, नेचुरल नंबर है। तो नेचुरल नंबर क्या होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं, इसको बोलते हैं प्राकृत संख्या। क्या बोलते हैं, प्राकृत संख्या या फिर प्राकृतिक संख्या। इसको हम लोग प्राकृतिक संख्या या प्राकृतिक संख्या बोलते हैं। ठीक है, तो इसको हम लोग कहाँ से शुरू करते हैं, जो गिनती का संख्या हम लोग अपने डेली लाइफ में जो गिनती का संख्या गिनते हैं उसी को हम लोग क्या बोल देते हैं, नेचुरल नंबर। जैसे 1 2 3 4 5 6, इसमें जो है सिर्फ पॉजिटिव संख्या आएगा और जीरो इसमें नहीं आएगा। ठीक है, अब दूसरा हमारा क्या है, पूर्ण संख्या। क्या है, पूर्ण संख्या, जिसको हम लोग बोलते हैं पूर्ण संख्या। अच्छा हाँ, नेचुरल नंबर को हम लोग n से डिनोट करते हैं, किससे, n से दर्शाते हैं। वहीं पूर्ण संख्या क्या है, इंग्लिश उसका होल नंबर, होल नंबर। ठीक है, क्या है, होल नंबर। इसको हम लोग किससे डिनोट करते हैं, तो W से, किससे, W से। अब हम लोग आगे चलते हैं। अब होल नंबर क्या होता है, तो देखिए ये जो प्राकृतिक संख्या है तो ये कहाँ से शुरू हो रहा है, 1 से शुरू हो रहा है। ठीक है, लेकिन उसी प्राकृतिक संख्या को जब हम 0 से शुरू करते हैं तो ये क्या बन जाता है, पूर्ण संख्या बन जाता है। क्या बन जाता है, पूर्ण संख्या बन जाता है। आगे हम लोग चलते हैं। अब ये तो आ गया, 1 2 आ गया, इसमें 0 भी आ गया। अब जब ये सब तो हो गया, लेकिन हमारा ऊपर में क्या है, ये निगेटिव वाला संख्या भी है, तो वो कहाँ गया, उसको क्या बोलेंगे, तो उसका भी एक ग्रुप होना चाहिए ना जो जिसमें सब शामिल हो, तो उसको बोल दिया गया क्या, पूर्णांक। क्या बोल दिया गया, पूर्णांक। ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं इंटीजर। इसको हम लोग डिनोट करते हैं Z से। अब ये इंटीजर में क्या होता है, सभी ऋणात्मक संख्याएं, कौन सी, सभी ऋणात्मक संख्याएं और सभी धनात्मक संख्याएं, वो भी शून्य के साथ। मतलब ये जो भी संख्या है, मान लेते हैं यहाँ है 0 1 2 3 और ऐसे आगे बढ़ते गया। अब इसके दूसरे तरफ जो संख्याएं हैं वो होंगी -1 -2 -3 -4 और ऐसे ही आगे बढ़ता जाएगा। ठीक है, तो ये क्या हो गया, पूर्णांक हो गया। ठीक, हम ये मान के चल रहे हैं कि आपको सम और विषम संख्या पता है। ठीक है,
सम संख्या क्या है और विषम संख्या आपको पता है। जो संख्या, चलो लिख ही देता हूँ मैं, सम संख्या, ठीक है, जिसको बोलते हैं इवन नंबर। क्या बोलते हैं? इवन नंबर। तो देखिए, ये जो 2 है, वैसा संख्या जो 2 से पूरा पूरा कट जाए वो क्या कहलाता है? इवन नंबर कहलाता है, मतलब सम संख्या कहलाते हैं। जैसे 2, 4, 6, 8, 10, ऐसे ही बढ़ता जाएगा। अब हमको ये बताइए कि ये जो 0 है, 0 सम संख्या है या विषम संख्या है? तो 0 क्या है? सम है। क्या है? सम। जब सम और विषम का बात करेंगे तब 0 क्या है? सम है। आगे हम लोग देखेंगे विषम संख्या। विषम संख्या, जिसको हम लोग बोलते हैं ऑड नंबर, ठीक है। ऑड नंबर क्या होता है? 1, 3, 5, 7, 9। अब ये क्या है? तो ये जो संख्या है ये 2 से पूरा पूरा नहीं कटेगा। क्या होगा? 2 से पूरा पूरा नहीं कटेगा। और ये जो संख्या है वो 2 से पूरा पूरा कट जाएगा, इसीलिए उसको सम बोलते हैं। और एक 2 से पूरा पूरा नहीं कट रहा है उसको, इसीलिए इसको विषम बोलते हैं, ठीक है। तो इतना हम लोगों ने जान लिया। अब हम लोग जानते हैं कि भाज्य संख्या क्या होता है और अभाज्य संख्या क्या होता है, ठीक है। क्या जानेंगे? भाज्य संख्या, ठीक है। अब भाज्य संख्या क्या होता है और दूसरा हमारा है, दोनों को हम साथ में ही जानेंगे, वो हमारे लिए ज़्यादा बेहतर होगा। अभाज्य संख्या, ठीक। देखिए, तो हम लोग अब जानते हैं कि इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं। तो भाज्य संख्या को इंग्लिश में बोलते हैं कंपोजिट नंबर। क्या बोलते हैं? कंपोजिट नंबर। और इसको बोलते हैं प्राइम नंबर, ठीक है। अब भाज्य संख्या क्या होता है? तो वो सभी संख्याएं, क्या? वो सभी संख्याएं जिसका 2 से ज़्यादा, वो सभी संख्याएं जो 2 से अधिक संख्याओं से कटता हो। जैसे अगर हम लिखते हैं 4, ठीक है, तो 4 देखिए 1 से कटता है, 2 से कटता है और 4 से कटता है, तो इसका कितना? 3 गुणनखंड। ऐसे ही हम एक और संख्या लेते हैं 8, ठीक है, गुणनखंड मान हो। 18 ले लेते हैं, ठीक, 18। तो अब 18 किस किस से कटेगा? 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 3 से कटेगा, 6 से कटेगा, 9 से कटेगा और खुद 18 से भी कटेगा, ठीक है। तो वैसा संख्या जिसका 2 से अधिक गुना है वो क्या कहलाता है? भाज्य संख्या कहलाता है, ठीक है। वहीं इसका उल्टा है अभाज्य संख्या। अब वैसा संख्या जिसका केवल 2 गुणनखंड हो, लेकिन हाँ 2 ही होना चाहिए। अगर 1 ही है तब भी वह संख्या अभाज्य संख्या नहीं होगा। जैसे 1 है तो 1 किससे कटेगा? सिर्फ 1 से ही कटेगा। तो ये जो संख्या है, ये 1 जो है हमारा, ये अभाज्य संख्या नहीं है, ठीक। वहीं हम लेते हैं 2, तो 2 देखिए किससे कटेगा? 1 से कटेगा और 2 से कटेगा, ठीक। अगर हम लेते हैं 3, तो 3 किससे कटेगा? 1 से कटेगा और खुद से कटेगा, किसी और से कटेगा नहीं। अगर हम लेते हैं 5, तो 5 किससे कटेगा? 1 से कटेगा और 5 से कटेगा, क्या किसी और संख्या से कटेगा? नहीं कटेगा, ठीक है। तो ये सभी संख्या क्या कहलाएगा? अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या को हम और क्या कह सकते हैं? हम कह सकते हैं वे सभी संख्याएं जिनका एक और स्वयं के अलावा कोई और दूसरा गुणनखंड नहीं होता है, वह क्या कहलाता है? अभाज्य संख्या कहलाता है। क्या कहलाता है? अभाज्य संख्या, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं आगे। अब हम लोग देखेंगे कि अभाज्य संख्या कम से कम 1 से 100 तक में अभाज्य संख्याएं कितने हैं। इससे आपका, ये सिर्फ अभाज्य संख्या से कम आपका ऑब्जेक्टिव का एक क्वेश्चन जरूर आएगा, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं 1 से लेकर 100 तक कौन कौन सी अभाज्य संख्याएं हैं। अच्छा, ये रहने देते हैं, ये आप लोग का होमवर्क है कि 1 से लेकर 100 तक अभाज्य संख्याएं कौन कौन है और कितनी है, ये आप लोग कमेंट करके बताइए, ठीक है। अब हम लोग आगे चलेंगे परिमेय संख्या पे। किस पे? परिमेय संख्या पे। परिमेय संख्या, ठीक है।
तो इससे पहले जो मैंने आपको जो भी संख्याओं के बारे में बताया वो आपके 10th क्लास के बुक में नहीं दिया हुआ है, क्योंकि वो पिछले क्लास में है। तो यहाँ से हमारा 10th क्लास स्टार्ट होता है, समझे, जिसको हम लोग परिमेय संख्या को इंग्लिश में हम लोग क्या बोलते हैं, रेशनल नंबर, रेशनल नंबर। ठीक, अब इसको हम लोग डिफाइन कैसे करेंगे, परिमेय संख्या किसको कहेंगे, तो इसको हम लोग कह सकते हैं कोई भी ऐसा संख्या, क्या, कोई भी ऐसा संख्या जिसे p/q के रूप में लिखा जा सके, जहाँ p और q क्या हो, एक पूर्णांक हो, क्या हो, एक पूर्णांक हो, मतलब क्या, जिसे हम लोग, जिसे p/q के रूप में लिख सके और p और q जो है हमारा वो पूर्णांक हो, तथा q बराबर 0 ना हो, जिसको हम लोग ऐसे काट देते हैं, q इज़ नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, तो अब इसका क्या मतलब है, चलिए हम लोग एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे हमारा एग्जाम्पल है 0/4, क्या ये परिमेय संख्या है, हाँ बिल्कुल परिमेय संख्या है। 5 परिमेय संख्या है, क्योंकि हम इसको क्या लिख सकते हैं, 5/1 लिख सकते हैं। तो इसके ऊपर वाला क्या हो गया, ये हो गया p, ये हो गया q, तो हमारा ऊपर में 0 आ सकता है लेकिन नीचे में 0 नहीं आ सकता है। और एग्जाम्पल देख लेते हैं, जैसे हम लोग लिखते हैं √16, क्या रूट वाला संख्या परिमेय होगा, तो ये डिपेंड करता है कि अंदर जो संख्या है वो कैसा है, वो अगर एक परफेक्ट स्क्वायर है तब वह संख्या परिमेय होगा, नहीं तो नहीं होगा। ठीक है, परिमेय और अपरिमेय से आपका एक क्वेश्चन बनता ही बनता है, एग्ज़ाम में आपके ऑब्जेक्टिव में एक क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा। ठीक है, और हम लोग देखिए अभी ये √16 है, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको हम लोग लिख सकते हैं 4, रूट से बाहर निकल गया 4 हो गया। अभी 4 को हम p/q के रूप में लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, एकदम लिख सकते हैं, 4/1, तो ये p/q के रूप में आ गया। ठीक है, अब हम लोग कुछ और एग्जाम्पल देखते हैं। ठीक, जैसे है हमारा -5/6, क्या ये परिमेय है, बिल्कुल है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे हमने एक वर्ड लिखा पूर्णांक हो, p और q क्या हो, पूर्णांक हो, और पूर्णांक में कैसा संख्या आता है, उसमें 0 भी आता है, पॉजिटिव संख्या भी आता है और निगेटिव संख्या भी आता है। तो हमारा ये जो -5/6 है वो क्या है, बिल्कुल परिमेय संख्या है। हम लिख सकते हैं 3/2, 6 etc। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं अपरिमेय संख्या पर, किस पे, अपरिमेय संख्या। अब ये क्या है हमारा अपरिमेय संख्या, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इरेशनल नंबर, क्या बोलते हैं, इरेशनल नंबर। ठीक, अब ये क्या होता है, तो जो संख्या p/q के रूप में लिखा जाता है वो क्या कहलाता है, परिमेय। तो ये इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, जिसे p/q के रूप में नहीं लिखा जा सके, क्या हो, नहीं लिखा जा सके। ठीक, और यहाँ भी क्या होना चाहिए, p/q के रूप में तो नहीं होना चाहिए, और यहाँ भी q क्या होना चाहिए, एक q बराबर 0 नहीं होना चाहिए। ठीक, ये हम ध्यान रखेंगे। ठीक है, q बराबर कभी भी 0, किसी भी संख्या के नीचे q बराबर 0 नहीं होना चाहिए, अगर वो q बराबर 0 होता है तो वह संख्या अमान्य हो जाएगा। ठीक है, इस बात का ध्यान रखना है हमें। अब हम लोग चलते हैं, देखते हैं इसका एग्जाम्पल कि अपरिमेय संख्या का जो एग्जाम्पल है वो क्या क्या हो सकता है। ठीक, तो अपरिमेय संख्या का कुछ एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं, जैसे हम लोग लिखते हैं √2। ठीक है, क्या लिखें, √2।
अब इसका मान, इसको हम लोग अपरिमेय संख्या है ये, इसको हम लोग p/q के रूप में क्यों नहीं लिख सकते हैं? आपका ये क्वेश्चन आना चाहिए आपके मन में कि हम अगर ये √16 को 4 लिख सकते हैं तो इसको हम लोग √2 को क्यों नहीं लिख सकते हैं p/q के रूप में? तो चलिए देखते हैं। इसका मान जब हम रूट से बाहर निकालना चाहते हैं तब क्या आता है हमारे पास? इसका मान हमारे पास आएगा 1.4142135 और ऐसे ही आगे आता रहेगा। ये ख़त्म ही नहीं होगा, कहीं कटेगा ही नहीं, ठीक है? तो ये कटेगा ही नहीं। जैसे कोई संख्या है, मान लेते हैं कोई संख्या लिखा हुआ है 4.5, ठीक? तो ये परिमेय संख्या है कि नहीं? ये परिमेय है। तो इसको हम लोग क्या करते हैं, इसको अगर हमको बट्टा में लिखना रहता है तो हम कैसे लिख लेते हैं? 4, 5 और इस दशमलव को हटा के नीचे उसके बदले 1 0 दे देते हैं, तो 45/10 लिख देते हैं। तो ये जो संख्या बन जाता है ये हमारा क्या हो जाता है? परिमेय। तो इसको हम लोग क्या करते हैं कि इसको p/q के रूप में तो लिख लिए, लेकिन जब हम ये 1.414235 जब इसको लिखने जाते हैं तो ऊपर में कौन कौन सा संख्या है हमको नहीं पता, हम नहीं लिख पाएंगे, ठीक है? कितना है वो भी नहीं पता, ख़त्म ही नहीं होगा कभी। तो इसी वजह से ये संख्या ख़त्म ही नहीं हो पाता है। तो हम लोग ना नीचे में 0 सही से बैठा पाएंगे, ना ऊपर में संख्या लिखना कभी ख़त्म होगा। तो ये दशमलव हटिएगा ही नहीं। जब हटेगा ही नहीं तो ये क्या हो जाएगा? अपरिमेय संख्या हो जाएगा, ठीक है? इतना आप लोगों को समझ में आया? अगला हम लोग क्या देख लेते हैं, बस हमको डेफिनेशन देखना है और कुछ नहीं। वास्तविक संख्या क्या है? वास्तविक संख्या। अब जो संख्या है, संख्या 2 प्रकार का होता है, एक वास्तविक और एक काल्पनिक, जिसको हम लोग अवास्तविक भी बोलते हैं। लेकिन हमको 10th में सिर्फ वास्तविक संख्या ही पढ़ना है, ठीक है? तो हम लोग क्या पढ़ेंगे? वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या, ठीक है? जिसको हम लोग बोलते हैं रियल नंबर, ठीक? अब ये क्या है? देखो, परिमेय संख्या जो था, क्या है? परिमेय संख्या, इसमें सभी पूर्णांक आ गया, ठीक? बट्टा p/q के रूप में लिखा जा सकता है, मतलब भिन्न संख्या भी आ गया, पूर्णांक भी आ गया, ठीक है? और ये जो बाकी जो बचा हुआ संख्या था वो कहाँ आ गया? अपरिमेय संख्या में आ गया। अब अपरिमेय का कुछ एग्जांपल, जैसे √3, √5, 2√2, ये भी क्या है? अपरिमेय है, ठीक? तो वास्तविक संख्या क्या होगा? तो वास्तविक संख्या होगा सभी परिमेय और अपरिमेय संख्या के साथ लेने पर क्या बनता है? वास्तविक संख्या बनता है। वास्तविक संख्या बनता है, ठीक? अब इसका एग्जाम्पल कोई भी संख्या हो सकता है। इसका एग्जाम्पल हो सकता है √2, इसका एग्जाम्पल हो सकता है -5, ठीक? इसका एग्जाम्पल हो सकता है 4/3, इसका एग्जाम्पल हो सकता है √2/5, हो सकता है। इसका एग्जाम्पल हो सकता है 6/2, इसका एग्जाम्पल -9, कुछ भी, ठीक है? तो इसका एग्जाम्पल जितना भी संख्या है उस सब में से कुछ भी हो सकता है, ठीक है? तो आज हम लोग इतना ही रहने देते हैं। कल हम लोग बात करेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम के बारे में, ठीक है? हम लोग किस पर बात करेंगे? यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम के बारे में। अगर आप लोगों को लगता है कि ये वीडियो से आपको थोड़ा सा भी फ़ायदा होने वाला है तो अपने फ्रेंड्स को भी शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, नहीं तो फिर हम कहीं और खो जाएंगे, आप हमको ढूंढ नहीं पाइएगा। फिर जब आपका एग्ज़ाम निकल जाएगा तब फिर ढूंढने बैठिएगा, जब एग्ज़ाम का टाइम एकदम पास आ जाएगा तो
तो अभी से ही लगे रहिए, हमारे साथ बने रहिए। मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। धन्यवाद।